नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी ऑनलाइन आ चुके होंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में, और मनोविज्ञान में अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों यूनिट फर्स्ट के। और यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि जो पिछली वाली क्लास थी दोस्त में, उसमें अपन ने एक सिद्धांत पढ़ लिया था, सामाजिक विकास का सिद्धांत। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दिया करें, कोई भी कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें। अभी जो भी आपके संबंधित कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई चीज़ दिख नहीं रही हो, तो वो चीज़ आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलो, तो दोस्तों होता क्या है कि जो अपन सिद्धांत पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि अपन जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये बहुत सी जगह आते हैं। जैसे सामाजिक विकास का जो सिद्धांत था, तो दोस्तों ये सामाजिक विकास का सिद्धांत अधिगम में भी पढ़ा जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे गए हैं पहले वाले एग्जाम में। तो यूनिट फर्स्ट में कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, आपके डायरेक्ट नाम दिए गए हैं। जैसे सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है, इसके बाद विकास का सिद्धांत दिया गया है, मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया गया है। इस तरह के सिद्धांत के नाम दिए गए हैं आपको, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है? आज दूसरे नंबर के सिद्धांत की अपन बात करने वाले, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। उसका नाम है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। सभी को पता होगा दोस्तों किसने दिया था ये सिद्धांत। सभी जवाब देंगे दोस्तों, सभी को जवाब आ जाना चाहिए कि ये सिद्धांत किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और मजा आता है दोस्तों पढ़ने में। क्योंकि जो सिगमंड फ्राइड है, किसने दिया था ये? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। क्योंकि सिगमंड फ्राइड बातें ऐसी बोलते हैं कि आपको सभी को हंसी आएगी। तो सिगमंड फ्राइड को दोस्तों एक बात कहूंगा कि सिगमंड फ्राइड की जितने भी बातें हैं, सिगमंड फ्राइड के कोई डायलॉग, सिगमंड फ्राइड का कोई कथन, सिगमंड फ्राइड के कोई सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड के कोई वर्ड, जहां जहां भी सिगमंड फ्राइड नाम आ जाए, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उसको गौर करके देखिए और डिटेल से पढ़ें। क्योंकि हर बार एग्जाम में दोस्तों सिगमंड फ्राइड की बहुत सारी बातें पूछी जाती है, दोस्तों टीचिंग मेथड का ही क्यों ना हो, चाहे फिर आप इधर से, क्योंकि व्यवहारिक जो चीजें हैं ना, सबसे ज्यादा सिगमंड फ्राइड ने। क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने मानसिक, जो मस्तिष्क का जो विकास होता है, इस पर सबसे ज्यादा वार्ता की है, सबसे ज्यादा चर्चा की है। किसने दोस्तों? सिगमंड फ्राइड ने। इसीलिए दोस्तों, और ये बात किसका रहता है दोस्तों? एक व्यवहार का। क्योंकि मनोवैज्ञानिक दोस्तों मन से ये सब चीजें डिजर्व करती है दोस्तों, मानसिक से, भावात्मक ग्रंथियां, भावनात्मक फीलिंग। तो इसकी सबसे ज्यादा बात किसने की है दोस्तों? सिगमंड फ्राइड ने की है। किसने की है? सिगमंड फ्राइड ने। तो दोस्तों ये सबसे पहले बात, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? किसने दिया था? नाम है सिगमंड फ्राइड। कहाँ के निवासी थे दोस्तों ये? एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये निवासी कहाँ के थे, इसलिए बार बार लिखाते हैं इनको। कहाँ के निवासी थे दोस्तों ये? वियना के। वियना कहाँ पड़ता है दोस्तों? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया देश अलग है, दोनों अलग अलग है। तो दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने ये सिद्धांत दिया था, कब दिया था? 19 में। ठीक है दोस्तों, इनके अलग भी सिद्धांत है, जैसे चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, वो चीजें अलग है, वो बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। व्यक्तित्व में आएगा तब व्यक्तित्व के भी पढ़ेंगे। सिगमंड फ्राइड व्यक्तित्व में बहुत बड़ा भाग है सिगमंड फ्राइड का। इसके बाद मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत भी दिया था किसने? सिगमंड फ्राइड ने। तो वहां पर भी अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? पहला वर्ड तो ये आ जाता, पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है, सिगमंड फ्राइड। कौन थे सिगमंड फ्राइड दोस्तों? प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे। कौन थे दोस्तों? प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे ये। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे। अगर दोस्तों अपने पास टाइम रहा ना, अगर टाइम बच जाता है दोस्तों, तो अपन जो बड़े बड़े जो मनोचिकित्सक हुए हैं मनोविज्ञान में, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनको अपन एक बार डिटेल से पढ़ भी लेंगे।
ऐसे ही आप टेंशन मत लेना, उनके सबके फोटो वगैरह दिखा दूंगा मैं आपको, सबको डिटेल से पढ़ लेंगे, किसका जन्म कहाँ पर हुआ था, इसने अध्ययन किस किस का भी किया, किस पर ज्यादा चर्चा की थी, किसका उद्देश्य था, क्या था, सब कुछ अपन डिटेल से भी पढ़ लेंगे अगर टाइम रहा तो। नहीं तो बाकी जब जब सिगमंड फ्राइड आता है तब वहां पर जो इनकी जो नॉलेज रहती है वो मैं बता ही देता हूँ आपको। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे, कहाँ के निवासी थे, वियना के, ऑस्ट्रेलिया में, सिगमंड फ्राइड। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सिद्धांत दिया था मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इतनी ही बातें रहती है बस। ठीक है दोस्तों, अब मनोविकास का सिद्धांत के बारे में मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सिगमंड फ्राइड ने दोस्तों दो प्रकार की, क्या कितनी प्रकार की, दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का विवरण दिया। कितनी प्रकार की, लिख देता हूं मैं, दो प्रकार की। सिगमंड फ्राइड ने दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति का विवरण दिया। कितनी प्रकार की दोस्तों, दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति का विवरण दिया। देखो क्या हो रहा था कि सिगमंड फ्राइड दोस्तों अध्ययन कर रहे थे, 1900 के समय की बात है, ये अध्ययन कर रहे थे दोस्तों बीमारियों पर या फिर व्यक्ति के जो मानसिक विकार हो जाते हैं उन पर ये अध्ययन कर रहे थे। तो एक बार दोस्तों इन्होंने क्या किया कि बेहोशी, मतलब बेहोशी पर भी अध्ययन कर रहे थे। किस किस पर अध्ययन कर रहे थे ये, बेहोशी और एक बीमारी आती है दोस्तों हिस्टीरिया, क्या नाम आती है दोस्तों, ये अध्ययन किया इन्होंने, अध्ययन किया। मैं बता देता हूं आपको, सारी चीजें क्लियर लेके चलेंगे अपन। अध्ययन कर रहे थे, किन पर अध्ययन कर रहे थे, एक तो बेहोशी पर अध्ययन कर रहे थे ये, मतलब जो बालक बेहोश होता है तो उस पर अध्ययन कर रहे थे, और एक बालक की बीमारी होती है दोस्तों जो सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, हिस्टीरिया। ये एक बीमारी का नाम है दोस्तों, हिस्टीरिया और बेहोशी। अब आपको बेहोशी तो समझ में आ गई होगी, हिस्टीरिया समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको हिस्टीरिया के बारे में बता देता हूँ। हिस्टीरिया दोस्तों एक बीमारी का नाम है जो मानसिक विकार से संबंधित है, यानी कि मानसिक जो बीमारी होती है उससे संबंध रखती है हिस्टीरिया। जैसे मान लो कोई बालक तनाव में आ जाता है तो वो हिस्टीरिया नामक इसको बीमारी बोलते हैं। कोई दबाव में आ जाता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो भी हिस्टीरिया में आता है। कोई जबरदस्ती की दोस्तों कोई किसी बात का लोड ले लेता है तो वो भी हिस्टीरिया बीमारी में आता है। मान लो जैसे उसको खुशी की अनुभूति नहीं हो रही है दोस्तों, तो कुसमायोजन की स्थिति में आ जाता है, वो हिस्टीरिया बीमारी में आ जाता है दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों, मान लो जैसे बालक को किसी बात को लेकर कोई सदमा आ जाता है, आर्थिक चीजों से लेकर कोई सदमे में चला जाता है, या फिर अपने दाम्पत्य जीवन से अगर कोई परेशान है, कोई आर्थिक चीजें से परेशान है, इन्हीं यानी कि ऐसी चीजों से अगर वो सदमे में आ जाता है ना, तो वो कौन सी बीमारी कहलाती है दोस्तों, हिस्टीरिया बीमारी कहलाती है। यानी कि इसने बताया कि सुख की अनुभूति और एक दुख की अनुभूति, कि बालक सुख की अनुभूति कब करता है और दुख में कब होता है, यानी कि कब कुसमायोजन हो जाता है, कब वो डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव में रहने लग जाता है, और कब ज्यादा खुश रहता है। तो ये दो भाग इन्होंने बांट के और इन पर अध्ययन कर रहे थे कौन, सिगमंड फ्राइड। बेहोशी और हिस्टीरिया नामक बीमारियों पर अध्ययन कर रहे थे, और अध्ययन करते करते इन्होंने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का विवरण दिया। कितनी प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का विवरण दिया दोस्तों, दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का इन्होंने विवरण दिया। क्लियर है दोस्तों, अभी तक मैंने जो बोला समझाया, आपको समझ में आया? कोई चीज ऐसी जो डाउट लग रही हो, कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हैं मुझे। ठीक है दोस्तों, चलो इसको देखते हैं। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, ज्यादा टफ नहीं है दोस्तों, ज्यादा चीजें नहीं आती। मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या पूछा जाता है, आपसे क्या क्या याद रखना है, आपको समझना है दोस्तों। इतना टफ बिल्कुल इजी सिद्धांत है। ठीक है, सबसे पहला तो आपको याद रखना है दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने, ये नाम याद हो जाना चाहिए आपको। जो पहली बार अगर कोई मनोविज्ञान पढ़ रहा है तो उसको नाम थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन याद हो जाना चाहिए दोस्तों। किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने। दो तीन बार बोलोगे याद हो जाएगा। इसके बाद इसने दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति का विवरण दिया, दो प्रकार के, मैं बताऊंगा आगे आपको दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां। जब ये बेहोशी और हिस्टीरिया नामक बीमारियों पर अध्ययन कर रहे थे, हिस्टीरिया समझ में आया आपको पूरा क्लियर कि हिस्टीरिया बीमारी क्या होती है, उस पर अध्ययन कर रहे थे और अपनी दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन कर दिया, इन्होंने दे दी मूल प्रवृत्तियां। ठीक है दोस्तों, अब वो दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां कौन सी है दोस्तों, उनके नाम मैं बता देता हूं आपको। एक तो होती है जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति, क्या नाम है दोस्तों, जीवन मूल प्रवृत्ति। इसको इरोस भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों, इरोस भी बोला जाता है। और सेकंड नंबर पे आती है दोस्तों थेनेटोस,
यानी कि मृत्यु मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं दोस्तों थेनेटोस। ये दो मूल प्रवृत्ति इन्होंने दी, किसने दी? सिगमंड फ्राइड ने। जीवन मूल प्रवृत्ति, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ये भी पूछते हैं कि जीवन मूल प्रवृत्ति को कहा जाता है, तो आपको याद रखना इरोस, जबकि मृत्यु मूल प्रवृत्ति को कहा जाता है थेनेटोस। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इरोस थेनेटोस, इरोस थेनेटोस। इरोस जो छोटा है वो पहले है, जो बड़ा है, यानी कि इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं, इसमें 4 वर्ड आ रहे हैं, तो दोस्तों बिल्कुल समझ जाना आप। जो पहले यानी कि जीवन पहले, तो इरोस। थेनेटोस यानी मृत्यु पहले बाद में है, तो उसके बाद थेनेटोस, ठीक है दोस्तों। आप इस तरह से कैसे भी याद कर सकते हैं दोस्त, जब ये वहां पर आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव में तो आपको बिल्कुल नॉर्मली याद आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर है, समझ में आया आपको ये जो भी मैंने अभी बताया? सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो अभी लेट आए दोस्तों, कोई इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक, तो सभी को समझ में आया दोस्तों। सभी को वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे पहले। जिसने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, शेयर दोस्तों आप आते ही क्लास को शेयर कर दिया करें पहले। सबसे पहले वीडियो को आप शेयर किया करें। बहुत सारे बच्चे देख के चले जाते हैं, जितने ऑनलाइन रहते हैं ना उतने ही शेयर किया करें। आप सभी करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताते हैं। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं? चलो, तो ये सिद्धांत की कुछ बातें मैंने आपको बताई। ये दो मूल प्रवृत्तियों के बारे में मैंने आपको बताया, जीवन मूल प्रवृत्ति इरोस और मृत्यु मूल प्रवृत्ति थेनेटोस। बस यही अपन पढ़ने वाला है और कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो किसने दिया यह सिद्धांत? जल्दी से नाम बताइए, सभी नाम बताएंगे। किसने दिया था मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत? किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था, ठीक है दोस्तों। दो मूल प्रवृत्तियां अपन पढ़ेंगे, जिसमें पहली है दोस्तों जीवन मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति, ठीक है दोस्तों। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि इसके अन्य नाम बताइए, तो अन्य नाम आपको याद रखने दोस्तों। इनको बोला जाता है जीवन रक्षा भी बोले जाते हैं, इसको जीवन रक्षा। अपने जीवन की रक्षा कौन करती है? जीवन मूल प्रवृत्ति, ठीक है दोस्तों। इसको इरोज भी बोलते हैं दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया इरोज। क्या बताया दोस्तों? इरोज, इरोज थेनेटोस। इरोज यानी जीवन मूल प्रवृत्ति, थेनेटोस यानी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इसके बाद आपको और याद रखना है दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों यौन प्रेम। यौन प्रेम यानी कि जिससे खुश की अनुभूति होती है, उसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? जीवन मूल प्रवृत्ति यानी कि यौन प्रेम, ठीक है दोस्तों। इसमें काम वासना, अब देखना इसमें दोस्तों ज्यादा समझने की बात नहीं है, आप सब समझदार है, समझ जाओ। इसमें काम वासना, भूख प्यास, क्या बताया मैंने? इसमें काम वासना, भूख प्यास आदि शामिल है। यानी कि काम वासना जीवन मूल प्रवृत्ति के दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। काम वासना से जिनसे खुश की अनुभूति होती है, भूख लगती है, अपन खाना खा देते हैं, अपनी जो तृप्ति है वो पूरी मिठास आ जाती है, यानी कि पूरा शरीर खुश की अनुभूति करते हैं। प्यास लग रही है दोस्तों अपन को, और पानी नहीं है, तो अपना क्या हो जाएगा? क्रोध आ जाएगा, घृणा करने लगेंगे सामने वाले से, अगर पानी नहीं मिल रहा है दोस्तों। जिस टाइम अगर प्यास लग रही है, अगर पानी नहीं मिला, तो उस टाइम आपको पता होगा कौन सी मूल प्रवृत्ति काम करेगी? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। क्योंकि उस टाइम दोस्तों जो बालक है उसकी अनुभूति, उस यानी कि उसको खुद की अनुभूति नहीं हो रही है। प्यास, भूख प्यास आदि शामिल है, यानी कि ये चीजें मिल जाती है। काम वासना, भूख प्यास आदि आदि शामिल है, ठीक है दोस्तों। ये चीजें बताई, यानी कि दोस्तों आपको याद रखना है, जीवन मूल प्रवृत्ति जीवन रक्षा से संबंधित है। इसको अल्लेग्राम से इरोज भी बोला जाता है और यौन प्रेम भी बोला जाता है, यानी कि जिनसे खुद की अनुभूति। अभी मैं एक डेफिनेशन लिखा दूंगा, उस डेफिनेशन से आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो डेफिनेशन लिखा रहा हूं मैं, देखो। व्यक्ति, क्या लिखा रहा हूं? व्यक्ति जो यौन तथा काम प्रवृत्ति के आधार पर
मैंने क्या बोला दोस्तों, व्यक्ति जो यौन तथा काम प्रवृत्ति के आधार पर, यो व्यक्ति जो यौन तथा काम प्रवृत्ति के आधार पर काम शक्ति का या काम शक्ति द्वारा संपूर्ण, आपको सभी जो भी याद रखना है दोस्तों, इनसे याद रख सकते हो आप। देखो इसमें क्या है, जीवन रक्षा, इरोस, यौन प्रेम, काम। आपने एक कॉमन चीज देखी होगी कि काम, वासना, भूख, प्यास, यानी कि जिस दिन से खुश की अनुभूति होती है वो सारे वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं। व्यक्ति जो यौन काम प्रवृत्ति के आधार पर काम शक्ति द्वारा संपूर्ण ऊर्जा का व्यय कर लेता है, उसे ही जीवन मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति कहते हैं। आया समझ में दोस्तों आपको? देखो ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आप इजीली समझ सकते हो। वापिस बोलता हूं, वापिस से समझाता हूं। क्या है दोस्तों, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इन्होंने अपनी दो मूल प्रवृत्ति बताई। कौन कौन सी मूल प्रवृत्ति बताई? एक तो बताई जीवन मूल प्रवृत्ति जिसको इरोस बोला गया, एक बताई मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसको थेनेटोस बोला गया। अब ये दोनों मूल प्रवृत्ति यानी कि जीवन मूल प्रवृत्ति जिनसे जीवन चलता है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति अगर वो चीजें जीवन में नहीं हो रही है दोस्तों, तो वो क्या करेगा, कुसमायोजन करेगा या क्रोध में घृणा करने लग जाएगा, और उसको बोला गया है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जो विध्वंस और विनाश का काल कहलाता है। तो उसको बोला गया है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब जीवन से संबंधित क्या क्या चीजें जरूरी है, तो जीवन रक्षा, इरोज, यौन प्रेम, यानी कि दोस्तों यौन प्रेम, काम वासना, भूख प्यास, ऐसी अगर चीजें आ जाती है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सिगमंड फ्राइड के द्वारा, सिगमंड फ्राइड को बहुत गंदा मनोवैज्ञानिक भी बोला गया है मनोचिकित्सक के द्वारा। अलग मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बहुत गंदा मनोचिकित्सक बताया गया है सिगमंड फ्राइड को, क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने मस्तिष्क में जो अच्छी चीजें बुरी चीजें आती है उनके बारे में अध्ययन ज्यादा किया था इन्होंने। तो इन्होंने क्या बताया, काम वासना भूख प्यास आदि शामिल है, यानी कि ये चीजें शामिल है जीवन मूल प्रवृत्ति में। अगर ये चीजें हैं दोस्तों तो जीवन मूल प्रवृत्ति अच्छे से, यानी कि खुश की ज्यादा अनुभूति करेगा, सुख ज्यादा अनुभूति लेगा। व्यक्ति जो यौन काम प्रवृत्ति, व्यक्ति जो यौन प्रवृत्ति तथा काम प्रवृत्ति के आधार पर काम शक्ति, कौन सी शक्ति दोस्तों, काम शक्ति, काम शक्ति द्वारा संपूर्ण ऊर्जा, यानी कि उसके अंदर जो संपूर्ण ऊर्जा है उसका व्यय कर लेता है, उसका आनंद कर लेता है, यानी कि खर्च कर देता है उस ऊर्जा को, और उसके बाद खुद की अनुभूति करता है, तो उसे क्या बोला गया है दोस्तों, जीवन मूल प्रवृत्ति बोला गया है। अब मैं बोलूं आपको मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्या होती है, तो आप मृत्यु मूल प्रवृत्ति इनके अपोजिट बोल देना कि व्यक्ति जो यौन काम प्रवृत्ति के आधार पर काम शक्ति द्वारा संपूर्ण ऊर्जा का व्यय नहीं कर पाता है, तो वो क्या करती है, जीवन मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहलाती है, यानी कि वो खुद की अनुभूति नहीं हो पाता, विध्वंस विनाश हो जाता है उसका, और वो दोस्तों घृणा करने लग जाता है इस समाज को, जो भी खुश हो रहे हैं उनको देख देख के जलता रहता है कि ये खुश क्यों है, मैं क्यों नहीं हूं दोस्त। इस तरह की भावनाएं उसके अंदर आने लग जाती है। इसीलिए तो सिगमंड फ्राइड ने जो ये मूल प्रवृत्तियां बताई गई है, ये अपनी भावनात्मक ग्रंथियों से बताई गई है। ठीक है, अभी आगे लिखा दूंगा मैं आपको, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां तक का मैटर आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? अगर आपको जीवन मूल प्रवृत्ति समझ में आ गई है दोस्तों, ये लाइन नहीं मिटाऊंगा मैं नीचे की, ये लो मैंने बॉक्स में बंद कर देता हूं इस लाइन को मैं। ठीक है, अभी क्यों मृत्यु मूल प्रवृत्ति आएगी वहां पर भी लिखानी पड़ेगी, तो इसको मैं मिटाता नहीं हूं। ये लो, ठीक है दोस्तों, तो ये होती है जीवन मूल प्रवृत्ति। अब जीवन मूल प्रवृत्ति में एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूं। मिटा दो दोस्तों, चलो देखो इधर। अब एक आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद रखनी है दोस्तों, काम शक्ति में सभी मूल प्रवृत्ति
सभी मूल प्रवृत्तियों से संबंधित शक्तियां काम शक्ति में सभी मूल प्रवृत्तियों से संबंधित शक्तियां शामिल है। यानी कि दोस्तों काम शक्ति जीवन मूल प्रवृत्ति में, यानी कि काम शक्ति में, इसको भी एक और नाम बोलते हैं, मैं अभी आगे लिखाऊंगा आपको। इसमें सभी मूल प्रवृत्ति से संबंधित जितनी भी मूल प्रवृत्ति रहती है दोस्तों, 14 मूल प्रवृत्ति आपको बताई गई है किसके द्वारा, मैकडूगल के द्वारा। उससे शक्तियां, उसकी जितनी भी शक्तियां उसमें शामिल रहती है जीवन मूल प्रवृत्ति में, ठीक है दोस्तों, जिनकी वो सकारात्मक के रूप में देखता है, खुश की अनुभूति, सुख की अनुभूति करता है, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें किसने बताई, सिगमंड फ्राइड ने बताई। ये जो भी अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो भी अपन मैटर लिख रहे हैं, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये किसके अनुसार है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार। जरूरी नहीं है दोस्तों ये सिगमंड फ्राइड के अलावा सभी मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हो, ऐसा गलत है। सभी मनोवैज्ञानिक के अनुसार नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक पर्टिकुलर अपन एक मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे हैं, सिगमंड फ्राइड की, और सिगमंड फ्राइड के अनुसार यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में अगर आपसे पूछे किसके अनुसार, तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार, ठीक है दोस्तों। इस लाइन को मिटा देता हूं, फिर एक वर्ड के बारे में बात करते हैं जो आपसे पूछते हैं बहुत बार। लिख लिया आप, पहले इसको लिख लो। अब ये जो वर्ड आया दोस्तों आपके, काम प्रवृत्ति, यौन प्रवृत्ति, कौन कौन से वर्ड आए, काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति और यौन प्रवृत्ति, ये दो वर्ड आए दोस्तों यहां पर, काम प्रवृत्ति और यौन प्रवृत्ति। तो ये दोनों वर्ड दोस्तों, इनको सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया गया है, लिबिडो कहा गया है। लिबिडो क्या कहा गया है, लिबिडो। एक वर्ड है दोस्तों लिबिडो, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिबिडो का अर्थ है, तो क्या है, काम प्रवृत्ति, यौन प्रवृत्ति। और डिटेल से बता दूंगा, काम शक्ति जो, लिबिडो का अर्थ क्या होता है दोस्तों, काम शक्ति, काम शक्ति जो सुख की अनुभूति देता है, अनुभूति देता है। काम शक्ति जो सुख की अनुभूति देता है या सुख की प्राप्ति होती है, जिससे सुख की प्राप्ति होती है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जिससे सुख की प्राप्ति होती है। जिससे सुख की प्राप्ति होती है। देखो एक वर्ड आएगा आपके लिबिडो, एग्जाम में पूछा जाता है कि लिबिडो क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए, इतना सा समझना है, लिबिडो क्या है, काम प्रवृत्ति और यौन प्रवृत्ति, यानी कि जिससे व्यक्ति प्रेम करता है, स्नेह करता है, इन सब चीजों की, यानी कि सुख की अनुभूति करता है, जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, तो वो क्या कहलाती है, लिबिडो कहलाती है। एक वर्ड दिया है लिबिडो, किसके अनुसार दोस्तों, ये सिगमंड फ्राइड के अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों, ये सब किसके अनुसार है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार है। किसके अनुसार है दोस्तों, सिगमंड फ्राइड के अनुसार। लिबिडो क्या है, काम शक्ति जो सुख की अनुभूति देता है या जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, उसे क्या बताया गया है, लिबिडो बताया गया है। आपको क्लियरली समझ में आया दोस्तों, क्लास में मजा आना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों ऐसे पढ़ो कि आज ही ये याद हो जाए। मैं आपको जो सिद्धांत बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, बिल्कुल सीरियसली होके पढ़ा करो दोस्तों, बिल्कुल एक सीरियस होके, ऐसा समझो कि आज ही एग्जाम है, कल ही एग्जाम है और इसमें से 3-4 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके जितने भी एग्जाम बनते हैं दोस्त, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस सिद्धांत से, मैं आपको सारी डिटेल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एक भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे अपन। अभी इसमें बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये समायोजन, कुसमायोजन क्या होता है, इनको यही बता दो। बिल्कुल दोस्तों, जब समायोजन का टॉपिक आएगा ना, तब अपन समायोजन में भी बात करेंगे, वहां पर भी सिगमंड फ्राइड में आपको पढ़ाने वाला हूं। जो समायोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो विधियां हैं, जिनसे समायोजन को कम या ज्यादा किया जा सकता है, जिससे दमन किया जा सकता है, ये सारी विधियां वहां पर बताने वाला हूं मैं। वैसे तो आनी यही चाहिए थी वो,
सभी को यही बताना चाहिए कि हाँ चलो, लेकिन ये फिर सिद्धांत बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों। लेकिन अपन ऐसा ना करके अपन क्या करेंगे, समायोजन के साथ ही उन वीडियो को पढ़ाएंगे। तो वहां पर एक समायोजन पार्ट अलग से लगेगा और एक क्लास अलग से हो जाएगी केवल समायोजन की, एडजस्टमेंट की। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझाता हूँ। काम प्रवृत्ति और यौन प्रवृत्ति, इन दोनों से संबंध है किसका? लिबिडो का। लिबिडो क्या है? काम शक्ति जो सुख की अनुभूति देता है, या फिर जिससे सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, स्नेह की प्राप्ति होती है, प्रेम की प्राप्ति होती है, वो क्या होता है दोस्तों? लिबिडो कहलाता है। ये किसके अनुसार कहलाता है? ये सिगमंड फ्राइड के अनुसार कहलाता है। किसके अनुसार दोस्तों? सिगमंड फ्राइड के अनुसार। अब अपन बात करें दोस्तों, अब ये जो जितना भी मैटर मैंने आपको बताया, ये क्या है? एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है दोस्तों। इस दुनिया में कौन नहीं चाहता ये सब? इस दुनिया में कौन नहीं चाहता कि मैं प्रेम करूं, मैं स्नेह करूं, मैं भी सभी को सामाजिक, जो भी ये सामाजिक प्रवृत्ति है, जो इस दुनिया में जो लोग हैं सबको मैं प्रेम से देखूं, किसी से मैं घृणा नहीं करूं, सब चाहता है। अगर वो ये एक क्या है दोस्तों? ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कौन सी प्रवृत्ति दोस्तों? स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बिल्कुल स्वाभाविक है कि नहीं है? मुझे बताइए आप कि ये प्रवृत्ति कोई झूठी है, कोई गलत तरीके से, कि नहीं जबरदस्ती करना पड़ रहा है, किसी से जबरदस्ती प्रेम करना पड़ रहा है, किसी से जबरदस्ती स्नेह करना पड़ रहा है, किसी से जबरदस्ती दोस्तों जो है काम प्रवृत्ति, यौन प्रवृत्ति, ये सारी चीजें करनी पड़ रही है, नहीं करनी पड़ रही है, ये स्वाभाविक है दोस्तों। जितने भी इस ब्रह्मांड में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, ये सब चीजें करते हैं। अगर ये चीजें मान लो किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगी तो उसका जीवन मूल प्रवृत्ति में नहीं नाम आएगा, उसका आएगा मृत्यु मूल प्रवृत्ति में। और एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अगर ये प्रवृत्ति जिसको नहीं मिलती है, मान लो नहीं मिली, तो वो क्या करेगा दोस्तों? कुसमायोजन करेगा। क्या करेगा? कुसमायोजन होने लगेगा। क्या होने लगेगा दोस्तों? कुसमायोजन होने लगेगा। उसके सामने जो भी व्यक्ति आएगा उससे घृणा करेगा, उससे क्रोध करेगा, उससे क्या करेगा दोस्तों? घृणा करेगा, क्रोध करेगा और एक ईर्ष्या की तरह देखेगा। पूरे समाज से नफरत करने लग जाता है। कौन? वो व्यक्ति जिसको ये सारी चीजें, सुख की अनुभूति नहीं हो रही है या सब चीजें नहीं मिल रही है। तो दोस्तों जो मैंने बताया आपको, वो बीमारी हिस्टीरिया नामक बीमारी, तो वो अगर हिस्टीरिया नामक बीमारी होती है, उसका कारण होता है दोस्तों मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। ठीक है दोस्तों, यही सब पार्ट आपको नजर आ जाने चाहिए। बिल्कुल आप रिकॉल करके देखिए एक बार तन मन से दोस्तों, बिल्कुल सोच समझ के इस पार्ट को समझिए। लिबिडो एक वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, लिबिडो क्या है? आपको ध्यान रखना है, लिबिडो क्या है? एक काम शक्ति है जो सुख की अनुभूति देता है, सुख की प्राप्ति देता है, आनंद की अनुभूति करवाता है। और अगर ये सब सारी चीजें स्वाभाविक है, अगर नहीं मिलती है किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति इनसे चूक जाता है या फिर नहीं हो पाती दोस्तों, वो कुसमायोजन करेगा, तनाव में आ जाएगा, दबाव में आ जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और पूरे समाज से घृणा करने लगता है। पूरे जितने भी उसके सामने लोग आएंगे उससे ईर्ष्या करेगा, कोई से क्रोध करेगा, लड़ाई करने लग जाएगा। तो ऐसी भावना उसके अंदर आने लग जाती है। एक उसका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुख से नहीं बीत रहा है, तो वो घृणा करेगा। और ये लिबिडो क्या कहलाता है? काम प्रवृत्ति, यौन प्रवृत्ति से संबंधित है। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। आया कि नहीं आया दोस्तों? अगर समझ में आया तो मजा आना चाहिए दोस्तों क्लास में। बिल्कुल समझ में आया सभी को? क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़े। ठीक है, फिर सेकंड मूल प्रवृत्ति पढ़ाने वाला हूं, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, इससे बिल्कुल अपोजिट है वो। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल मैं आपके नोट्स की तरह लिखा रहा हूं आपको। कोई राइटिंग में प्रॉब्लम है तो बता दीजिए मुझे। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको तो ये तो पहले लिखा हुआ है, इसका ले लीजिए। चलो दोस्तों, अब मिटा दे दोस्तों, मिटा दे तो मिटा देंगे, उसमें क्या है, ज्यादा टाइम थोड़ा लगता है मिटाने में। ये लो, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? सभी को क्लास अच्छी लग रही है? मजा आना चाहिए दोस्तों क्लास में। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को, आपके सभी भाई बंधु मित्रों को ये क्लास दिखाएं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्त दूसरी मैंने कौन सी मूल प्रवृत्ति बताई थी? नाम बताइए जल्दी। मृत्यु मूल प्रवृत्ति। मृत्यु मूल प्रवृत्ति कौन सी प्रवृत्ति दोस्तों? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इसको क्या बोला गया है दोस्तों? सिगमंड फ्राइड ने थेनेटोस, ये भी नाम पूछा जाता है, आपको याद रखना है, थेनेटोस। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, थेनेटोस कौन सी है, कौन सी प्रवृत्ति से संबंधित रखती है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? मृत्यु मूल प्रवृत्ति, आपका आंसर आना चाहिए।
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अब मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्या है। जो जीवन मूल प्रवृत्ति नहीं है वही क्या है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। यानी कि मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्या है, जो जीवन मूल प्रवृत्ति नहीं है, उल्टा है दोस्तों। यानी कि मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्या है दोस्तों, ये वाली। व्यक्ति जो यौन काम प्रवृत्ति के आधार पर काम शक्ति द्वारा संपूर्ण ऊर्जा का व्यय नहीं कर पाता है। यहां पर क्या आ जाएगा, व्यय नहीं कर पाता, उसे उसे क्या कहेंगे, मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहेंगे दोस्तों, मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि दोस्तों उसमें जो खुश की अनुभूति, सुख की अनुभूति कर रहा था, वो यहां पर नहीं कर पाता। और ये कारण क्या है, इसका संबंध किससे हो जाएगा, इसका संबंध किससे हो जाएगा। अगर ये सारी चीजें नहीं होगी तो दोस्तों बताइए, इसका संबंध हो जाएगा विध्वंस से। यानी कि वो नाश हो जाएगा दोस्तों, जी नहीं पाएगा, विध्वंस से या फिर विनाश से। अगर आपसे पूछ लेता है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, विध्वंस और विनाश से संबंधित कौन सी मूल प्रवृत्ति है, आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों बिल्कुल मृत्यु मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। ये कौन सी संबंधित है दोस्तों, मृत्यु मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। और अगर ऐसा नहीं होगा दोस्तों, तो वो क्या करेगा व्यक्ति, मान लो ये व्यक्ति है कोई, ये व्यक्ति है दोस्तों, कोई आप में से व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है, ये वाला व्यक्ति। इस व्यक्ति को दोस्तों क्या हो रहा है कि ये सारी चीजें, जीवन मूल प्रवृत्ति की जितनी भी चीजें मैंने अभी बताए, उससे वो रह गया है या फिर उससे चूक गया है, ठीक है दोस्तों। तो उसका संबंध किससे, विध्वंस से, विनाश से होगा। अब क्या करेगा दोस्तों, वो समाज से क्या करेगा, समाज से घृणा करेगा, घृणा करने लगेगा, समाज से घृणा करने लगेगा, क्रोध करने लगेगा। क्या करने लगेगा दोस्तों, क्रोध करने लगेगा। यानी कि दोस्तों क्रोध करेगा तो क्या हो जाएगा, कुसमायोजन करेगा, एडजस्ट नहीं हो पाएगा कहीं पर भी, कुसमायोजन करने लगेगा। क्या करने लगेगा दोस्तों, कुसमायोजन करने लगेगा। आया कि नहीं आया समझ में दोस्तों, सभी को आ रहा है समझ में, क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए, एक एक वर्ड समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। अगर आपको एक वर्ड, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सारे आंसरों के जवाब मैं देता हूं और देता रहूंगा आगे भी, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको कौन सी मूल प्रवृत्ति बताई, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जो जीवन मूल प्रवृत्ति से बिल्कुल उल्टी है। यानी कि जिससे काम शक्ति संपूर्ण ऊर्जा का वो वे नहीं कर पाता है, तो वो क्या, कौन सी मूल प्रवृत्ति कहलाएगी, मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहलाएगी। इसको थेनेटोस भी बोला गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है थेनेटोस की मूल प्रवृत्ति कौन सी है, आपको याद रखना है ये। इसका समझ दोस्तों क्या होता है कि अभी तो अपन एक सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल याद हो जाता है, लेकिन जब 10 सिद्धांत एक साथ दिमाग में आप रखोगे तो आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि मैंने थेनेटोस वर्ड कहां पर पढ़ेगा। आप पेज पलटने लग जाओगे, बिल्कुल दिमाग में नहीं आता कि थेनेटोस अपने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत से संबंधित था। बिल्कुल पेज पलटोगे आप देखोगे कि हाँ थेनेटोस वर्ड कहाँ आया था। तो बार बार मैं ये बोलता हूं दोस्तों, रिपीट करवाता हूं आपको कि आपको याद हो जाए। इसका संबंध विध्वंस और विनाश से, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी मूल प्रवृत्ति का संबंध विध्वंस और विनाश से, मृत्यु मूल प्रवृत्ति का। समाज से घृणा करेगा, अगर वो सुख की अनुभूति नहीं कर रहा है तो समाज से क्या करेगा, घृणा करेगा, क्रोध करने लगेगा, कुसमायोजन करने लगेगा, कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होगा। और दोस्तों उसकी आयु घट जाती है, यानी कि वो मरने की कगार पे आ जाता है, इसीलिए उसको मृत्यु मूल प्रवृत्ति बताया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, मजा आ रहा है ना दोस्तों क्लास में, सभी को सिद्धांत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आगे भी ऐसे सिद्धांत अच्छे लगेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, क्लिक कर लीजिए इसको दिमाग में भी और किताब में भी, फिर आगे बताते हैं आप। चलो दोस्तों मिटा दूं। अब दोस्तों ये जो मूल प्रवृत्तियां बताई मैंने आपको, इसका संबंध मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिगमंड फ्रायड ने किसका संबंध, जो ये मूल प्रवृत्ति इनका संबंध किससे, कौन सी ग्रंथि से बताया, भावनात्मक ग्रंथि से। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट लगा के लिखना दोस्तों, एक लाइन लिखना। इन दोनों मूल प्रवृत्ति
इन दोनों मूल प्रवृत्तियों का संबंध सिगमंड फ्राइड ने भावनात्मक भावनात्मक मतलब दोस्तों फीलिंग्स ग्रंथियों से स्थापित किया। कौन सी ग्रंथि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों सिगमंड फ्राइड के अनुसार, किसके अनुसार? सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो दोनों मूल प्रवृत्ति है उनका कौन सी ग्रंथि से संबंधित रखते हैं? तो वो दोनों कौन सी ग्रंथि रहती है? भावनात्मक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि रहती है दोस्तों? भावनात्मक ग्रंथि, यानी कि फीलिंग्स वाली ग्रंथि। अब कितनी भावनात्मक ग्रंथि सिगमंड फ्राइड ने दी है? तो 3 भावनात्मक ग्रंथि दी है। कितनी ग्रंथि दोस्तों? 3 भावनात्मक ग्रंथि, 3 भावनात्मक ग्रंथियां। बिल्कुल इजीली है दोस्तों, समझ जाना आप। देखो इधर कौन कौन सी है। पहली कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? आपको पितृभाव, पहले पितृ नहीं, माता को पहले ले लेते क्योंकि माता बड़ी होती है। मातृभाव। अब ये दोस्तों मातृभाव है तो पितृ की बिल्कुल क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है, यानी कि पितृ विरोधी। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? ओडिपस। क्या बोला जाता है दोस्तों? ओडिपस। ये किस में पाई जाती है दोस्तों? बालक में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? बालक में। ये ग्रंथि किस में पाई जाती है दोस्तों? बालक में पाई जाती है। सुनना कि मातृभाव पितृ विरोधी, यानी कि माता से तो प्रेम करता है, माता भी उससे प्रेम करती है। पितृ विरोधी, पितृ से डरता है या पिता के सामने जाना पसंद नहीं करता और पितृ के विरोधी रहता है। कौन रहता है दोस्तों? बालक। बिल्कुल उल्टी चीज है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे बालक जो रहता है अपनी माता के प्रति अटैच ज्यादा रहता है दोस्तों। कभी बचपन में आपने देखा होगा दोस्तों, किसी बच्चों को देख रहा दोस्तों, माता है ना अपने बेटे को तो कम मारती और अपनी बेटी को ज्यादा पिटाई विटाई करती, डांटती रहती है। तो इसको क्यों लड़ती रहती है? तो इसको तू तो बड़ी है ना, तू तो छोटी है ना, मतलब कुछ भी हो, लेकिन बेटी को ही ज्यादा डांटेगी। कौन? माता। लेकिन जो पिता रहते हैं दोस्तों वो बेटे को ज्यादा डांटते हैं, फटकार भी ज्यादा बेटे को लगाते हैं, लेकिन बेटी से ज्यादा स्नेह करते हैं। वहां पर ग्रंथि कौन सी काम आएगी दोस्तों? पितृभाव ग्रंथि। कौन सी गाय भाव? पितृभाव, जो किसमें पाई जाती है? बालिका में पाई जाती है। यानी कि पिता का अट्रैक्शन तो अपनी बेटी की तरफ और माता का अट्रैक्शन अपने बेटे की तरफ। ये चीजें दोस्तों एक बताया गया है। सिगमंड फ्राइड ने जो भावनात्मक ग्रंथि बताई है वो मातृभाव पितृ विरोधी, एक ही नाम है। आप अगर इसको याद रखोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ये ग्रंथि है मातृभाव। अगर मातृभाव आ रहा है तो इसके अपोजिट पितृ विरोधी। यहां पर पितृभाव मत कर देना। पूछा जाता है एग्जाम में कि मातृभाव या पितृ विरोधी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? ओडिपस कहा जाता है। किस में मिलती है ये? बालक में मिलती है। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड वाले अगर जो ग्रंथि रहती है दोस्तों, सेकंड वाले का नाम क्या है? अब ये मातृभाव आ गया, यहां पर आ जाएगा पितृभाव। कौन सा आ जाएगा? पितृभाव। पितृभाव यानी कि मातृ विरोधी ग्रंथि। विरोधी ग्रंथि ये किसमें पाई जाती है दोस्तों? इसको सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रा। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रा। ये किसमें पाई जाती है दोस्तों? बालिका में पाई जाती है। ये ग्रंथि किसमें पाई जाती है? बालिका में। यानी कि बालिका जो भी बात करेगी, जो भी कोई चीज चाहिए रहेगी, जो भी अपनी ख्वाहिश है दोस्तों, तो अपने पिता से पहले बोलती है, क्योंकि उसको पता रहता है कि पिताजी मेरी बात मान लेंगे। ये सारी चीजें दोस्तों आपको बिल्कुल कॉमन सी चीजें, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी चीजें नहीं है दोस्तों कि मैं आपको इतना डिटेल से बहुत बड़ा बड़ा समझा के एक छोटे छोटे एग्जाम्पल देके समझाऊं। बिल्कुल नॉर्मली चीजें दोस्तों। यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं कि इन दोनों मूल प्रवृत्ति थी दोनों, क्योंकि दोस्तों आपने को पता होगा अपन कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लो कोई खेल ले लीजिए आप, कोई मार्केट में कोई चीज गई हो दोस्तों, मार्केट की स्टोरी ले लीजिए, या फिर मान लो आप बालक कोई अपने पिता है, जो किसी ने आपको कोई स्टोरी सुनाई। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। किसी में आपने कोई स्टोरी सुनाई, बालिका को आप स्टोरी सुना रहे हो, बालिका में आप स्टोरी सुना रहे हो दोस्तों। अगर उसमें पितृभाव ज्यादा नजर आ रहा है तो दोस्तों उसका पक्ष हमेशा पितृ की तरफ रहेगा। उस स्टोरी में, उस कैरेक्टर में दोस्तों वो किसकी साइड ज्यादा लेगी? एक पितृ की तरफ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा ध्यान देगी। जबकि बालक को आप स्टोरी सुनाना दोस्तों तो वो बिल्कुल अपने मातृभाव वाली जो कैरेक्टर डिसाइड करेगा, यानी कि जो कैरेक्टर रहेगा मातृभाव वाला, उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। इस तरह आप पता लगा सकते हो।
तो दो ग्रंथियां मैंने आपको बताई, तीन भावनात्मक ग्रंथियां रहती है, दो मैंने आपको बता दी कौन कौन सी। मातृभाव, इसको ही क्या बोलते हैं, पितृविरोधी। एक पितृभाव रहती है जिसको क्या बोलते हैं, मातृविरोधी। अब इसको बोलते हैं ओडिपस और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रा। अगर दोस्तों आपको याद करने में थोड़ा सा टफ रहता हो तो मैंने किस तरह से याद किया है आपको मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर नाम आया दोस्तों ओडिपस और इलेक्ट्रा। आप इलेक्ट्रा को बोल के दे दीजिए, इलेक्ट्रा मतलब बिजली, बिजली यानी कि लड़की पे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी स्त्रीलिंग में आ रहा है ये वर्ड इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉन से ले लीजिए आप, तो इलेक्ट्रॉन जब बोलोगे तो एकदम से लड़की जैसी भी आता है कि हाँ लड़की जैसा वर्ड है ये, तो बिल्कुल इलेक्ट्रा किसमें आता है, बालिका में। और बालिका आते हैं आप समझ जाओगे ये क्या है, पितृभाव। जब पितृभाव याद हो जाएगा तो इसके अपोजिट ही आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, मातृ विरोधी। जब ये पितृभाव है तो ये क्या हो जाएगा, मातृ विरोधी हो जाएगा। इसके बाद मातृभाव यानी कि पितृ विरोधी, और ये पाया जाता है ओडिपस, यानी कि इसको बोलते हैं ओडिपस, और ये किसमें पाया जाता है, बालक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बालक में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है दोनों, मैंने आपको ग्रंथि, भावनात्मक ग्रंथि मैंने बता दी। एक लास्ट आता है दोस्तों जिसको बोलते हैं आत्म प्रेम। कौन सी बोलते हैं, आत्म प्रेम, जो बालक बालिका दोनों में पाई जाती है। उसकी अलग से बात करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ले लिया दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर देखिए, इधर फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ ये सब चीजें। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं दोस्तों एक जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति की। मैंने आपको दो मूल प्रवृत्ति बताई सिगमंड फ्राइड के अनुसार, कितनी, दो। जीवन मूल प्रवृत्ति और एक आती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये दोनों मूल प्रवृत्ति दोस्तों इसकी एक ग्रंथि है भावनात्मक ग्रंथि, इनसे रिलेशन है, यानी कि इससे रिलेटेड रखती है। अब भावनात्मक ग्रंथि कौन कौन सी सिगमंड फ्राइड ने बताई है, वो बताइए। तीन भावनात्मक ग्रंथि बताइए, मातृभाव, पितृ विरोधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मात्र पहला क्वेश्चन तो ये पूछेंगे कि मातृभाव किस, कौन क्या नाम कहलाता है, ओडिपस। जबकि पितृभाव यानी कि इलेक्ट्रा। पितृभाव किसमें पाई जाती है, बालिका में पाई जाती है। मातृभाव किसमें पाई जाती है, बालक में पाई जाती है। और ये मैंने सारी चीजें बता दी आपको कि ये क्या होता है। तो आपको यहाँ पर एक तो भावनात्मक ग्रंथि याद रखनी है, और आपको एक याद रखना है जो लिबिडो वर्ड आया था वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आता है दोस्तों एक तीसरी वाली ग्रंथि आती है जिसको बोलते हैं आत्म प्रेम ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, अब ये ग्रंथि अपन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत है दोस्तों अभी बाकी है, यानी कि 15 20 25 मिनट और 20 मिनट 25 मिनट का और क्लास बाकी है। तो अगर इस वीडियो में ज्यादा बनाएंगे तो दोस्तों 1 घंटे से ज्यादा निकल जाएगा, और आपकी क्षमता नहीं रहती 1 घंटे पे टेढ़ने की। मैंने देखा पहले भी टेस्ट सीरीज चलती है तो मजा आता है आपको। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक का दोस्तों मैंने आपको जो आज क्लियर करवाया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लास कैसी लगी सभी को। कोई चीज अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अन्यथा फिर अपन कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आत्म प्रेम को मैं बहुत ही पूरा खुल के आपको समझाऊंगा कि आत्म प्रेम क्या है, स्व प्रेम क्या है, आत्म प्रेम क्या है, इसको नर्सिसिज्म जो बोला गया है वो किसके लिए बोला गया है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।